तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि अपनों ही एरिया में था और एक फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करता है और उस फॉर्मेशन में अपना ब्लड वगैरह भी डाल देता है, जिसके द्वारा है ना 7 या 8 बड़े बड़े क्रिएचर यहाँ पे तैयार होते हैं, डेमन लोग। क्या ना भैया, अब डंजन बन चुका है तो लोग आएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे। इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर ने ये पूरी तैयारी की थी और कहता है साथियों रेडी हो ना। सबको अपनी अपनी पावर यहाँ पे दे देता है और सभी कहते हैं लॉर्ड की जय हो, लॉर्ड की जय हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं ठीक है खड़े हो जाओ, और लोग भी कहते हैं बोलो यार क्या यहाँ पे ऑर्डर है। इधर सिस्टम भी कहती है ओ माय गॉड 1 2 3 4 5 6 7 8 है यार, ये 8 के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे लग रही है तुम्हारे बराबर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, हमारे डेमन क्लैन में एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा तुम कुछ क्लोन यहाँ पे बना सकते हो और क्लोन में अपनी पावर यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी बॉडी पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और पड़ भी रहा है मेरी बॉडी पर। लेकिन क्या करे, अगर अपने डेमन लोग को बचा के रखना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम सबको हमारा जो डायनेस्टी है ना उसके अलग अलग एरिया में चल जाना है। और लोग भी कहते हो कि ठीक है, तो 8 बंदे डायनेस्टी के 8 अलग अलग कोने में चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल सिस्टम, अब मैं तुझे एक दूसरे एरिया में लेकर चलता हूँ। सिस्टम भी कहता किधर, ये भी कहता चल ना तू, तो एक हॉल में लेकर आता है, बोला जाता है डेमन लॉर्ड का सीक्रेट हॉल यहाँ पर है। हम जैसे जो भी डेमन एम्पायर यहाँ पे रह चुके हैं ना, उनको एक ना एक बार यहाँ पे आना ही पड़ता है। तो सिस्टम भी कहती है अच्छा लेकिन यहाँ पे है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सारे के सारे डेमन एम्पायर जो रह चुके हैं ना उनका स्टैचू यहाँ पर है, प्लस क्या नाम डेमन लोग जैसे कोई एम्पायर बनता है उनको यहाँ पे आना पड़ता है। तो पुराने जितने भी डेमन एम्पायर रह चुके हैं ना उनकी आत्मा यहाँ पर है, तो वो आत्मा हमारा टेस्ट लेती है। हम टेस्ट में पास होंगे तो ही जाकर अपने डेमन एम्पायर बनने की लेगेसी है ना आगे बरकरार यहाँ पे रख पाएंगे। तो मैं वही टेस्ट यहाँ पे देने आया हूँ। हेलो सीनियर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ठीक है भाई, नमस्कार बेसिकली कर दो यार। तो सामने से जो डॉल यहाँ पे थे, वो डॉल नहीं थे बल्कि स्टैचू यहाँ पे थे, वो स्टैचू तैयार हो जाती है, आवाज़ आती है आर यू रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं रेडी, जल्दी से स्टार्ट करो। तो सारे के सारे स्टैचू आसपास के एरिया में एक फॉर्मेशन बना देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फॉर्मेशन में ही बंदे, यानी जो भी टेस्ट होगा ना उसी फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वो भाई देखने से तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे लग रहा है। हाँ, तो एक स्टैचू तैयार होता है, आई मीन एक क्लोन जैसा कुछ तैयार होता है और वो सबसे पहले अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बच जाता है। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, जितने भी एंसेस्टर लोग थे ना भाई वो सबका क्लोन आता है, सबका अटैक आता है और हमारा मेन कैरेक्टर काम में सबको संभालना, सबको बचा लेना। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत चोट यहाँ पे लगता है, लेकिन एट एंड वो कर लेता है। क्या क्या किया था, कितना कितना किया था, उतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, बस वो कर लेता है, पास हो जाता है। तो एंसेस्टर भी कहता बच्चा हम बड़े खुश हो गए और तुम ये पास भी हो गए, तो मेरी ओर से ये रख लो, इतना बोल के कुछ तो दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ लेकिन ये है क्या। बोला जाता है कि जो जो पास होता है ना हम उसको ये देते हैं, रखो अपने पास, आराम से खोलना, चेक करना, तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है, तुम्हारे काम की चीज़ें। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, ये मैं सच में कभी नहीं भूलूंगा। तो क्लोन भी कहता ठीक है, तो हम डेमन एम्पायर लोग मानते हैं कि तुम यानी शाउटिंग अगले राजा बन के हमारी प्रजा की हेल्प कर सकते हो और डेमन एम्पायर की लेगेसी आगे बढ़ा सकते हो। हमारी ओर से आशीर्वाद। यानी सब कुछ कंप्लीटली पूरा हो चुका था, तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को अलग एरिया में पाता है जहाँ पे कोई दूसरा स्वॉर्ड था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार, ये स्वॉर्ड मेरे लिए क्या। तो आवाज़ यहाँ पे आती है यान तुम दूसरे मास्टर हो ये स्वॉर्ड के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या मैं दूसरा मास्टर हूँ, मेरे से पहले क्या सेकंड मास्टर यहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं है क्या। तो हाँ, धीरे धीरे उसके अंदर से एक आत्मा जैसा बंदा यहाँ पे प्रकट होता है और कहता है शाउटिंग कैसे यहाँ पर हो, तुमने सही पकड़ा है। एम्पायर लोग तो कई सारे हो चुके हैं, लेकिन ये स्वॉर्ड का राजा बनना आसान यहाँ पे नहीं होता और तुम दूसरे राजा हो जो कि इसके बन पाए हो हकदार। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके लेकिन तुम कौन हो। वो भी कहता वेल मेरा नाम फाइलियन है और ये जो स्वॉर्ड है ना मैं इसका सबसे पहले लॉर्ड यहाँ पे हुआ करता था और बोल सकते हैं कि ये जो भी सब है ना डेमन वेमन का, मैं उसका मेन एंसेस्टर यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी तुम हम डेमन क्लैन के सबसे बड़े और सबसे पुराने एंसेस्टर हो क्या। वो भी कहता है या तुमने सही पकड़े हो, तुम्हारे अंदर का जो डेमन ब्लड है ना आय है बड़ा प्योर है, बड़ा कमाल का है और तुम इस स्वॉर्ड के लायक यहाँ पर हो, ये स्वॉर्ड चलाने के लायक यहाँ पर हो। पिछले न जाने कितने हजारों लाखों सालों में साला बहुत सारे बंदे आए थे, हमने सबको दिया लेकिन किसी में दम ही नहीं था। मैं खुद बोर हो गया कि कब कोई आएगा कब कोई आएगा कब कोई आएगा, और लो आ गया। हाँ, तुम फाइनली यहाँ पे चले आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है और अपने बारे में पूरी ज्ञान की बातें फैलने लगता है कि ऐसा हुआ था, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा किया। वो भी कहता है ओ माय गॉड अच्छा, तो इतने सालों से ऐसा हो चुका था, कोई डेमन टिक ही नहीं पा रहा था, लेकिन तुम जब से आए तुमने उनका लिए अच्छा किया, आई लाइक इट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाई लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो अभी आगे और आएगा। वो भी कहता है डोंट वरी, जैसा तुमने पहले किया ना मुझे विश्वास है आगे भी कुछ ऐसा करोगे और बचाओगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। वो भी कहता अच्छा ठीक है, हर डेमन एम्पायर के पास डेमन एम्पायर सूत्रा होता है, तुम्हारे पास भी होगा, ज़रा दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसके बारे में, ये किताब के बारे में बात कर रहे हो क्या, जो मुझे अभी अभी यहाँ पे मिला था। तो किताब निकाल के देता है, भड़क जाता है कि साले साले तू इसको डेमन एम्पायर सूत्रा यहाँ पे बोलता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा तो ये नहीं है क्या, आई डोंट नो किसको बोला जाता है। वो भी कहता अरे यार तू तो वाकई में नुबड़ा बेकार आदमी है, तू क्या क्लैन को आगे बढ़ाएगा, तुझे तो ये भी नहीं मालूम, तुझे बेसिक नॉलेज भी नहीं मालूम, लालत है तेरे पे, सच में लालत यहाँ पर है। हाँ, फिर गुस्सा अपना शांत करता है, 3 स्क्रोल यहाँ पे निकालता है और कहता है ये 3 स्क्रोल यहाँ पे रखो। ये स्वॉर्ड ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं है, इसको आसानी से लेके चला नहीं सकते, चलाने के लिए तुम्हें नॉलेज चाहिए जो कि ये स्क्रोल तुमको यहाँ पे दे देगा, इसके लिए रखो यार अपने पास, काम आएगा तुम्हारे लिए। और रही बात सूत्रा क्या होता है, तो सूत्रा बेसिकली एक फाउंडेशन होता है हर डेमन के अंदर, जिसके अंदर में डाल सकता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कोई टेक्निक क्या, वो भी कहता हाँ तुम्हारे लिए टेक्निक सीखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि तुमको तो नॉलेज ही नहीं था, लेकिन तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे बड़ा सही है, मेरे पास सबसे टैलेंटेड तुम ही थे। हाय मैं कितना टैलेंटेड था। इधर सिस्टम भी कहती साला ये कुछ ज़्यादा ताना नहीं मार रहा क्या साला कुतरिया। वो भी कहता कुतरिया मुझे गाली दे रही है, कौन है रही है छोटी सी बच्ची, बड़ी बदतमीजी है। वो भी कहती है एक सेकंड, अरे मैं तो सिस्टम हूँ, मेरे मालिक के अलावा कोई नहीं देख सकता, तू देख सकता है क्या। वो भी कहता मैं अंधा नहीं हूँ, आँख में लेके नहीं बैठा हूँ, मैं देख सकता हूँ अच्छे से। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में सुन भी सकते हो, वो भी कहता मैं देख सकता हूँ सुन भी सकता हूँ। तो वो दोनों चौंक जाते, बोला जाता है कि ये हमारी दुनिया से नहीं है, ये कोई इंसान भी नहीं है, कोई डेमन भी नहीं है, एक अलग ही चीज़ है जो मेरे अलावा कोई देख ही नहीं सकता। वो भी कहता ओ माय गॉड यार ये तो सुनने से बड़ा कूल लगता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।